नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह सुयाल, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों पहलाक दोस्तों, आज हम जानेंगे गोलू देवता की पौराणिक लोक गाथा, गोलू देवता की जन्म की गाथा, न्याय के देवता गोलूदेव से जुड़ी लोक गाथा। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले गोलजू देवता को मेरा बारंबार प्रणाम। गोलजू देवता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। तो इसे शुरू करूं। गोलजू देवता की ये पौराणिक कथा न्याय के देवता गोलू देवता से जुड़ी लोक प्रचलित गाथा है। गोलू देवता का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ। सबसे जो ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र को गोलू देवता का जन्म स्थान माना जाता है। गोलू देवता की माता कलिंगा, पिता झालूराई थे, जो कत्यूरी वंश के राजा थे। गोलजू महाराज कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का दुख था, जिस कारण वह काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा झालूराई अपने राज्य के एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने भगवान भैरव की घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने राजा झालूराई को दर्शन दिया। राजा ने की तपस्या का कारण पूछा और कहा कि हे राजन, आपने इतनी घनघोर तपस्या क्यों की। राजा ने भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा की तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा झालूराई बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। प्रभु, इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक न लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालूराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। तब जाकर उस स्त्री ने बताया कि वह पंचनाम देवताओं की बहन कलिंगा है। राजा झालूराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा हैं। इस पर झालूराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालूराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाए। यह देखकर कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और इस तरह राजा झालूराई देवी कलिंगा को देखकर प्रभावित हुए और अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं को दिया। और पंच देवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातों रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी और द्वेष करने लगी। सातों रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म किया जाए, और सातों रानियों ने
रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। तो इस तरह जल्दी ही रानी का प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों में सातों रानियों द्वारा पट्टी बांध दी गई और जल्दी ही प्रसव का दिन आ गया। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियों के बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैर तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलबट्टे पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था, यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया। वहीं नमक का ढेर चीनी में बदल गया। इसके बाद सातों रानियों ने बिच्छुओं के बीच फेंक दिया। बच्चे का बाल भी बाका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ में आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराय अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँओं ने सातों रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। उनके साथ राग द्वेष के कारण उन्हें उनके माता पिता से दूर किया है। साथ ही अपनी जीवन का उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वह जन्म हुआ है, वो जन्म से जुड़ी घटनाएं सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। तो मछुआरे ने लकड़ी का घोड़ा देख करके लड़के को अपने भगवान भैरव का अवतार का जो स्वरूप आए थे तो उसको जान चुके थे, जिस कारण उसमें देवी व चमत्कारी शक्ति आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियों ने ये देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का ने जवाब दिया, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती हैं तो क्या मेरा लकड़ी का यह घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफ़ी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती हैं तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौते संतान हैं जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया जिसे सिर्फ राजा झालूराय ही जानते थे। तो ये बातें सुनकर राजा झालूराय सुनते रहे और राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि यही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने लगी, पुकारने लगी कि बचाओ करके। वहीं रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात, कुछ समय बाद बालक युवा हो चुका था और राजा झालूराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, गोलजू महाराज, बालार गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव शिव
गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, उत्तराखंड की पावन धरा को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है। यह धरा ऐसी है जहाँ देवी देवताओं का सदैव वास रहता है। मनीषियों की पूर्ण कर्मस्थली भी इस पावन भूमि को कहा जाता है। यहाँ अनेक ऐसे चमत्कारिक धार्मिक स्थल हैं जहाँ की ख्याति देश ही नहीं अपितु विदेशों तक है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गोलू देवता को घर घर में पूजा जाता है, जिन्हें लोग गोलू राजा, बालार गोरिया, ग्वल देवता, गौर भैरव आदि नामों से जानते हैं। इन्हें न्यायकारी, दूधाधारी, कृष्णावतारी आदि विशेषणों से भी विभूषित किया गया है। त्वरित न्याय चाहने वाले लोग इष्ट देवता गोलू देवता के शरण में पहुंचते हैं। कुमाऊं उत्तराखंड में गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर चितई अल्मोड़ा और प्रसिद्ध मंदिर चंपावत और घोड़ाखाल में स्थित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।